बीएनडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम संस्कृत सरला की वस्तुनिष्ठ बुक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 2009 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न हैं। रिवाइज के लिए विशेष रूप से यह उपयोगी है। सभी टॉपिक्स हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, रीट और रीट पात्रता के राजस्थान, डीएसएसबी, एमपी और यूपी इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह बुक समान रूप से उपयोगी है। बुक के लिए आप स्क्रीन पर नंबर है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। आज अपना विषय है कारक प्रकरण। इसमें पंचमी और सप्तमी विभक्ति के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। बहुत से सूत्रों का रिवाइज है। बहुत से सूत्रों में शब्दों का अर्थ पूछा गया है। ये सब हमें यहाँ पढ़ने पर समझ में आएगा। पूरी तैयारी करने के बाद में ये स्पष्ट नहीं होता कि कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और किस प्रश्न के आने की संभावना है। उन सभी समस्याओं का समाधान आपको ये बुक पढ़ने के बाद मिलेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। कारक प्रकरण। ध्रुवम पायपादानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्याभिप्रायः। ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है और पहला ही प्रश्न पंचमी विभक्ति का थोड़ा टफ है, कठिन है, क्योंकि इसमें ध्रुवम शब्द का अर्थ पूछा गया है। कारक प्रकरण को या व्याकरण को पढ़ने के लिए सूत्र का पदच्छेद और शब्दों का अर्थ ये बहुत जरूरी है। 3 शब्द हैं इसमें। पहला है ध्रुवम, दूसरा है अपाये और तीसरा शब्द है अपादानम। ये 3 शब्द हैं। इसमें ध्रुवम का अर्थ है स्थिर, ये तो ध्रुवम का अर्थ है। अपाये इस शब्द का अर्थ है यहाँ पर विश्लेष है, अलग होना, और अपादानम अपादान संज्ञा। स्थिर पदार्थ से अलग होने पर ध्रुव पदार्थ की, अवधिभूत पदार्थ की, स्थिर पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है, ये कहता है सूत्र। देखिए, अब पहले में पूछा गया ध्रुवम पायपादानम अपायो विश्लेष है तस्मिन् साध्ये। अलग होने के अपाय है, विश्लेष है अलग होना। तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम। ध्रुवम ध्रुव और अवधिभूतम अवधिभूत कारक को अपादानम अपादान कहा जाता है। अलग होने के योग में ध्रुव कारक को या स्थिर कारक को और अवधिभूत कारक को अपादान कहा जाता है। ध्रुवम पाय अपादानम उपयुक्त सूत्रे अपाय पदस्य अर्थ है अस्ति। अपाय इस पद का अर्थ है। ये प्रश्न 3 बार अब तक रिवाइज हो चुका है। 2010, 2018 और 2023। लगभग हर तीसरी या चौथी भर्ती परीक्षा में प्रश्न रिवाइज होता है। प्रश्न में पूछा गया है अपाय पद से अर्थ है अस्ति। अपाय पद का अर्थ है विश्लेष है। ये इसमें से ध्रुवम पाय अपादानम, इसमें अपाय है, इस पद का अर्थ है। यही फायदा यहाँ पढ़ने से होता है। हम सूत्र पढ़ लेते हैं, उसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं, उदाहरण याद कर लेते हैं, लेकिन सूत्र के शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते, उनके अर्थों को हम याद नहीं करते, समझते नहीं। फिर वहां सूत्र में शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है, फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ से आ गया। आया कहीं से नहीं है, सूत्र में से ही आया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक में विभक्ति होती है। ये टोंक जिला और जयपुर 2 जगह से पूछा गया। 2013 में हिंदी माध्यम से। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति है। सीधा और सरल प्रकार अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति। शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है। अहम प्रसादात पतामि, अहम प्रसादस्य पतामि, या फिर अहम प्रासादाय पतामि, अहम प्रासादेन पतामि। मैं
प्रासादात, प्रासाद से, महल से, पतामी, गिरता हूं, मैं महल से अलग हो गया। महल स्थिर है, अवधिभूत है, इसलिए ध्रुवम पाए अपादानम, इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति, भी धातु के योग में विभक्ति होती है। एक सूत्र हम पढ़ते हैं, भीतरार्थानाम, भीतरार्थानाम भय हेतु। तीन शब्द हैं, ये कहता है भी और त्राण, रक्षा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो। भी डर अर्थ वाली, त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो तो भय हेतु, डर के कारण में पंचमी, डर के कारण की अपादान संज्ञा होती है और अपादान संज्ञा होने के बाद में पंचमी विभक्ति होती है। फिर देखिए इसी में से पूछा गया है, भीतरार्थानाम भय हेतु, इसी सूत्र में अर्थ लिखा हुआ है। पहला है भी, भय अर्थ वाली, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ भय हो, और फिर है त्राण, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ रक्षा करना हो। इन दोनों धातुओं का प्रयोग हो तो जो डर का कारण है या जिससे रक्षा की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। भयार्थानाम त्राणार्थानाम प्रयोगे भय हेतु अपादानम स्यात्। मैं भीतो मरणाद अस्मि इत्यत्र रेखांकित पदे कारक विधायक सूत्रम वर्तते, कारक विधायक सूत्र है। मरणाद, पहले शब्द का पता करेंगे, पंचमी विभक्ति है, रामात, ग्रामाद, मरणात, और किस सूत्र का ये उदाहरण है तो देखिए, भीतो, मैं भीतो मरणाद अस्मि, मरने से डर नहीं है, मरने से डर नहीं है, किससे नहीं है डर, मरने से। तो ये उदाहरण है भीतरार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र का। ये संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। संस्कृत और सामान्य एजुकेशन में लेवल का अंतर है, संस्कृत में लेवल थोड़ा टफ रहता है, सामान्य एजुकेशन में सरल रहता है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, अत्र कस्य सूत्र से प्रयोग है भवति, इसमें किस सूत्र का प्रयोग है, ये भी संस्कृत एजुकेशन का प्रयोग है। पहले वाक्य को समझेंगे, स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ा भी इसका, धर्म से धर्म का, त्रायते रक्षा करता है, महतो भयात महान भय से, थोड़ा भी इसका धर्म महान भय से बहुत बड़े डर से रक्षा करता है। किससे रक्षा की जा रही है, डर से। और दूसरा समझने का प्रयोग है, शब्द है त्रायते, इसमें धातु है प्राण, रक्षा करना इस अर्थ में, और रक्षा करने के अर्थ में, रक्षा करने के अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो तो भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र काम करता है। किससे रक्षा की जा रही है, भय से, डर से। यह ध्यान दीजिएगा, भयात इसमें भय शब्द है, भय धातु नहीं है, तो रक्षा की जा रही है भय से। त्रायते इसमें धातु है त्राण, इसलिए सूत्र काम करता है भीतरार्थानाम भय हेतु। एक तो हम अंदाज के प्रश्न पढ़े कि ऐसा आ सकता है, एक वो प्रश्न पढ़े जो आ चुके हैं। दोनों में बेस्ट वो हैं जो अब तक आ गए हैं, क्योंकि उनके आधार पे आगे का पता चलता है। अरण्यगत है, वृक्ष से स्थित है, अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात बिभेति, अस्मिन् वाक्ये कस्य सूत्र से प्रवृत्ति रस्ति, इसी को पहचान लीजिए। बिभेति, इसमें धातु हैं ये भी, या इसका सरल रूप भय, भय अर्थ वाली धातु है तो निश्चित ही जहां पर भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो वहां पर सूत्र काम करेगा, भीतरार्थानाम भय हेतु। वाक्य का अर्थ है अरण्यगत है, वन में जाने पर, वृक्ष से स्थित है, अपि पेड़ पर बैठ जाने पर भी, चोरम दृष्ट्वा चोर को देख करके, व्याघ्रात बिभेति वगैरह से डरता है, डरता है वगैरह से, देखा चोर को, और इतना सज्जन आदमी था, वन में जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया, वहां भी चोर मिल गया और चोर को देखा लेकिन डर लगा वगैरह का। इस वाक्य में भीतरार्थानाम भय हेतु इस सूत्र का प्रयोग है।
वारणार्थानाम ईप्सित है सूत्रानुसारेण यवानाम गाम वार्यति क्षेत्रे इत्यत्र शुद्ध प्रयोग है स्यात्, इसमें शुद्ध प्रयोग होगा। इस सूत्र के अनुसार इस उदाहरण के रेखांकित शब्द में कोष्टक में दिए गए शब्द में शुद्ध प्रयोग क्या होगा। सूत्र को अलग कीजिए। वारणार्थानाम इसको भी अलग करेंगे तो वारण अर्थानाम, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। ईप्सित है, ईप्सित का अर्थ है चाहा गया पदार्थ। अब सूत्र कहता है वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो। वारण दूर करना, जैसे निवारण किया, समस्या का निवारण किया, समाधान किया, दूर किया, तो वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो ईप्सित पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो चाहे गए पदार्थ को अपादान कहा जाता है। उदाहरण की ओर लौटिए। गाम गाय को वार्यति दूर करता है क्षेत्रे खेत में गाय को दूर करता है। वारण अर्थ वाली धातु से बना है। यहाँ पर वार्यति किससे दूर करता है? यवानाम, जो से, इसमें मूल शब्द है यव। वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो चाहे गए पदार्थ को की अपादान संज्ञा होती है। यहाँ चाहा गया पदार्थ है जो, इसलिए यहाँ पर यवानाम इसकी जगह शुद्ध रूप होगा। यव शब्द पंचमी का बहुवचन यवेभ्य है। यवेभ्य गाम वार्यति, जो से गाय को दूर करता है खेत में। वारणार्थानाम ईप्सित है प्रवृत्ति विघातो वारणम, ये वारण शब्द का अर्थ है, याद रखना है हमें, प्रवृत्ति से दूर हटाना, आदत से दूर हटाना, उसी को वारण कहा जाता है। वारणार्थानाम धातु नाम प्रयोगे, वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सितो अर्थ है चाहा गया पदार्थ, अपादानम स्यात्, अपादान होता है। गंगा प्रभवती रिक्त स्थाने उचित शब्द है। रिक्त स्थान में उचित शब्द है। देखिए इस प्रभवती से ही एक सूत्र याद रखना है, भूव है, प्रभव है। प्रभवती से याद रखना है ये, क्योंकि दो सूत्र एक जैसे, दो सूत्रों के उदाहरण एक जैसे दिखाई देते हैं। भूव है, प्रभव है। ये कहता है भू धातु का प्रयोग हो तो उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। भू धातु के प्रयोग में उत्पन्न होने के स्थान की उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। तो भू धातु का प्रयोग प्रभवती में है। गंगा प्रभवती निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। ये इसका सही उत्तर है। प्रभवती भू धातु से बना, यहाँ पर प्रय उपसर्ग के बाद में भवती, प्रभवती हिमालयात। भू धातु के गंगा का उत्पत्ति स्थल यहाँ पर हिमालय है, इसलिए हिमालयात, इसमें अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति। भूव है, प्रभव है, भवनम भू कर्तु प्रभव है, अपादानम स्यात्। भू धातु का प्रयोग हो तो उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। देखिए इसी प्रकार का उदाहरण एक जैसा लगता है, दोनों के सूत्र अलग अलग है। गोमयाद वृश्चिक है जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। रेखांकित पद से अपादान संज्ञा विधायक सूत्रम, रेखांकित पद में अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। यदि धातु होती भू तो सूत्र काम आता भूव है, प्रभव है। लेकिन इस उदाहरण में जायते, इसमें धातु है जन धातु है तो सूत्र काम आएगा जनी क्रतु प्रकृति ही। ये सूत्र कहता है जन धातु का प्रयोग हो तो उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। दोनों में ये सामान्य अंतर है। भू है, प्रभव में धातु होगी भू, उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा, और जनी कर्तु प्रकृति, इसमें धातु होगी जन, उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा। फिर आगे बढ़ते हैं। जनी कर्तु प्रकृति किस विभक्ति का सूत्र है? तो सूत्र तो ये मूल रूप से अपादान संज्ञा का है। इसमें अपादान संज्ञा ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हम प्राप्त करेंगे पंचमी विभक्ति, क्योंकि अपादान संज्ञा होगी तो वहां पर पंचमी विभक्ति भी होती है। यदि दोनों आ जाए, अपादान और पंचमी, तो हम जानते हैं अपादान संज्ञा का सूत्र है ये
जनिकर्तुः प्रकृति जायमानस्य हेतु अपादानम स्यात्। उत्पत्ति स्थल के कारण की, उत्पत्ति स्थल के कारण की अपादान संज्ञा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते। इसमें अपादान किस पद में है या पंचमी विभक्ति किस पद में है? दो प्रकार है, सीधा और सरल प्रकार है। शब्द की पहचान कीजिए। शब्द रूप धातु रूप यदि हमें आते हैं तो पंचमी बनेगा ब्रह्म शब्द, पंचमी एक वचन ब्रह्मण है। दूसरा प्रकार है प्रजायन्ते, जन धातु जनिकर्तुः प्रकृति इस सूत्र का उदाहरण है। हमने पढ़ा है जन धातु का प्रयोग होने पर उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। तो जन धातु का प्रयोग प्रजायन्ते में है। प्रजा किस से उत्पन्न होती है? ब्रह्मण है, ब्रह्म शब्द से। तो ये ब्रह्मण है, ब्रह्म शब्द यहाँ पर अपादान संज्ञक है। ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते इति पंचमी विधायकम सूत्रम। इसमें पंचमी विधायक सूत्र है। देखिए यहाँ पर पंचमी तो होगी इसमें अपादाने पंचमी से। प्रश्न के अनुसार पंचमी विभक्ति तो होनी चाहिए अपादाने पंचमी से, लेकिन ये सूत्र यहाँ नहीं है अपादाने पंचमी। तो हम कहेंगे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, जायन्ते में जन धातु, इसलिए ये जनिकर्तुः प्रकृति इस सूत्र का उदाहरण है। पहले अपादान संज्ञा और उसके बाद में पंचमी विभक्ति, दोनों ही ऑप्शन आते हैं, अपादाने पंचमी और जनिकर्तुः प्रकृति। तो यहाँ पंचमी विभक्ति पूछी गई है, पंचमी होती है अपादाने पंचमी यहाँ से। क्रोधो भी जायते रिक्त स्थानम पूर्यत, संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है। एक ही सूत्र बार बार उसके उदाहरण पूछे जा रहे हैं। जनिकर्तुः प्रकृति ही जायते, इसमें धातु है जन। क्रोध उत्पन्न होता है किससे? काम से। कामात क्रोध हो भी जायते, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का चरण है ये। कामात क्रोध हो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम का उत्पन्न होने का कारण है यहाँ, क्रोध का उत्पन्न होने का कारण है काम। जनिकर्तुः प्रकृति इस सूत्र का ये उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। कामात क्रोधो भी जायते एतद वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। यह वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? जायते, इसमें धातु है जन, तो जनिकर्तुः प्रकृति इस सूत्र का ये उदाहरण है। ये 2022 में पूछा गया। जो प्रश्न 2015 में पूछा गया उसके बाद 2018 में एग्जाम हुई, उसको छोड़ करके फिर से 2022 में ये प्रश्न पूछा गया, सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया। ये फायदा होगा, इस बुक को जब लगातार हम पढ़ेंगे 2 से 3 बार रिवाइज होगा तो लगभग अपने सामने खाका स्पष्ट हो जाएगा, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। कोई बहुत ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, मात्र 300 पेज हैं। सब प्रकार के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए, उसके बाद में भी एक बार ये भी जरूर पढ़े आप, फिर अंतर भी देखें। रीते न मुक्ति ही रिक्त स्थान में उचित पद होगा रीते बिना। रीते इस शब्द का हिंदी भाषा में अर्थ होगा बिना, के बिना मुक्ति नहीं है। रीते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ज्ञानात रीते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो रीते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति। एक वार्तिक भी हमने पढ़ा, अन्य राधि तरते दिक शब्दाच्युतर पदाजा ही युक्ते। अन्य शब्द हो, आरात शब्द हो, रीते शब्द हो, दिक शब्द हो, दिशावाची, अच्युतर पद अर्थात प्राक और प्रत्यक शब्द हो, आच प्रत्यांत जिससे आच प्रत्यय जुड़ेगा, जैसे दक्षिणा आदि शब्द है। आही प्रत्यांत जिससे आही प्रत्यय जुड़ेगा, जैसे दक्षिण दक्षिणाही। इन शब्दों के योग में पंचमी होती है। अन्य आरात, रीते, दिक, प्राक, प्रत्यक, दक्षिणा और दक्षिणाही, इन शब्दों के कारण पंचमी विभक्ति होती है। ये सीधा पंचमी विभक्ति करता है, अपादान संज्ञा नहीं करता। फिर पृथक बिना नाना शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्तियां होती है? ये क्रम से हमसे पूछ रहा है, पृथक, बिना और नाना।
नाना जो हम नाना जी कहते हैं वो नाना नहीं है, नाना अनेक। पृथक बिना नाना भी स तृतीया, तृतीया अन्यतरस्याम। अलग कीजिए इसको। पहला होगा पृथक अलग होना, दूसरा शब्द है इसमें बिना, और तीसरा शब्द है नाना भी। से का विसर्ग कीजिए, नाना भी से विभक्ति हटेगी, शब्द शेष रहेगा नाना। पृथक, बिना और नाना, इन शब्दों के योग में यहां से भी अलग कीजिए इसको, तृतीया विभक्ति होती है। फिर शब्द बचा अपने पास में अन्यतरस्याम विकल्प से। पृथक, बिना और नाना, इन शब्दों के योग में विभक्ति होती है तृतीया, अन्यतरस्याम इसका अर्थ है विकल्प से। फिर से देखिए, यदि केवल शब्द होगा रीते, इसका अर्थ भी होता है बिना, लेकिन रीते शब्द के योग में केवल और केवल पंचमी विभक्ति होगी। लेकिन ये सूत्र कहता है यदि पृथक या बिना, रीते नहीं, केवल बिना या नाना शब्द हो तो पहले तृतीया होगी, फिर पंचमी होगी, फिर द्वितीया होगी। पहले तृतीया, फिर पंचमी और फिर द्वितीया। फिर से समझिए, पृथक, बिना, नाना, इन शब्दों के योग में तृतीया अन्यतरस्याम तृतीया विभक्ति होती है विकल्प से। तो सबसे पहले इस सूत्र के द्वारा विभक्ति होगी तृतीया, उसके बाद विभक्ति होगी पंचमी और फिर विभक्ति होगी द्वितीया। ये शब्द कहीं भी दिखाई दे, जैसे धर्मेण, धर्मात्, धर्मम, बिना, पुत्र, सुखम। एक एक जोड़ते चलिए, धर्मेण, धर्मात्, धर्मम, बिना व कुत्र सुखम। धर्म के बिना सुख कहाँ है? तो बिना शब्द के योग में पहले तृतीय धर्मेण बना, फिर पंचमी धर्मात् बना, और फिर धर्मम द्वितीया। द्वितीया हुई तो धर्मम बना, तृतीया होगी, पंचमी होगी और द्वितीया होगी। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। शास्त्र में धर्म के दो रूप कहे गए। व्यक्ति दो प्रकार से धार्मिक हो सकता है। एक व्यक्ति बाहर के चिन्हों से धार्मिक दिखाई देता है, जैसे तिलक लगाना, दाढ़ी मूछ रखना, अकेली दाढ़ी रखना, इस प्रकार के धार्मिक चिन्ह जो बाहर से दिखाई देते हैं। और दूसरा प्रकार है, बाहर से व्यक्ति हो सकता है धार्मिक दिखाई नहीं दे, लेकिन भीतर से धार्मिक है, कर्तव्य का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, समाज के अन्य कार्य जो सेवा के लिए निर्धारित हैं वो पूरा करता है, तो भी व्यक्ति धार्मिक है। यह व्यक्ति दोनों ही प्रकार से धार्मिक हो सकता है, बाहर से भी धार्मिक, चिन्हों के आधार पे भी धार्मिक है और मन से भी धार्मिक है। फिर आगे बढ़ते हैं। जगतः कर्ता कृष्ण है। उदाहरण अस्मिन् यस्य सूत्र से प्रवृत्ति ही भवति तन निर्धार्यतु। जिस सूत्र की प्रवृत्ति है उसका निर्धारण कीजिए। कर्तरी कर्मणो कर्ति ही, इसी सूत्र का ये उदाहरण है। सूत्र कहता है कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है कब? कृति ही, कृत धातु का योग होने पर। कृत या कृदंत धातु का योग होने पर कर्ता में षष्ठी होगी और कर्म में षष्ठी होगी। कृत या कृदंत धातु हम जानते हैं जिनका प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग केवल धातुओं के बाद किया जाता है, या ऐसी धातुएं जिनका प्रयोग, ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग धातुओं के बाद किया जाता है, उन कृत प्रत्ययों के योग में, उन कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अभी तक हमने पढ़ा कर्ता में विभक्ति प्रथमा, सीधा सरल प्रकार, अप्रधान कर्ता में तृतीया, ये भी पढ़ा। और इसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं कर्ता में विभक्ति षष्ठी भी होती है, ये याद रखना है।
कर्ता में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, अप्रधान कर्ता, रामेण बाणेन हतो वाली, और कर्ता में षष्ठी। इसका उदाहरण अभी हम पढ़ते हैं। दूसरा ये कहता है कर्म में भी षष्ठी। तो कर्म में हमने पढ़ा प्रधान कर्म है, मुख्य कर्म है तो प्रथमा होती है, गौण कर्म है तो विभक्ति होती है द्वितीया। और ये सूत्र कहता है कर्तरी कर्मणो कर्ती, कृत धातु का योग हो तो कर्म में षष्ठी विभक्ति भी होती है। कर्तरी कर्मणो कर्ती कृत योगे, कृत धातु का योग होने पर कर्ता में और कर्म में षष्ठी स्यात् षष्ठी विभक्ति होती है। किसी भी वाक्य में कृत धातु का योग हो तो वहां पर कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत प्रत्यय का योग हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्तरी कर्मणो कर्ती इत्यनेन सूत्रेण का विभक्तिर विधीयते। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। कृद योगे कर्तरी विभक्ति ही स्यात्। शब्द को अलग कीजिए, ये बहुत टफ प्रश्न लगा था सबको। कृत योगे, कृत का अर्थ है कृत प्रत्यय के योग में, कृत प्रत्यय के कारण। और कृत प्रत्यय हम जानते हैं ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग केवल और केवल धातु के बाद किया जाता है, उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है। बहुत ढूंढने पे भी ये उत्तर नहीं मिला था, क्योंकि ये वृत्ति में से उठाया गया प्रश्न है। ये रहा, कृद योगे, इस वृत्ति में से उठाया गया प्रश्न है ये। यहां से अलग करेंगे तो कृद योगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी स्यात्। उत्तर को पढ़ लिया, लेकिन शब्द के अर्थ की ओर, वृत्ति में से शब्द क्या कहना चाहता है उस शब्द की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत समस्या आई थी उत्तर ढूंढने में। लेकिन ये कहता है कृद योगे, कृत के योग में, कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तो कृद योगे, कृद धातु के योग में विभक्ति होगी षष्ठी, कृत प्रत्यय के योग में। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः। अस्मिन् वाक्ये प्रवर्तम सूत्रमस्ति। इस वाक्य में प्रयुक्त सूत्र है। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, अब अपने सिलेबस में है नहीं, इसको अलग कीजिए यहां से। ये कहता है दूर, इसके बाद में है अंतिक, दूर अंतिक, और तीसरा शब्द होगा इसमें से अर्थई। यहां अलग कीजिए षष्ठी, और फिर शब्द होगा अन्य तरस्याम। दूर अंतिक अर्थ है, अंतिक का अर्थ है यहां पर समीप। दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के कारण, दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के कारण जिनसे दूर या समीप हुआ जाता है, किसी भी वाक्य में दूर या अंतिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हो तो जिससे दूर हुआ जाता है उसमें पहले तो होगी षष्ठी, और अन्य तरस्याम इसका अर्थ है वहां विकल्प से विभक्ति होगी पंचमी। इस नियम के द्वारा दूर और अंतिक शब्दों का प्रयोग हो किसी वाक्य में तो जिससे दूर होते हैं या जिसके निकट जाएंगे उसमें पंचमी पहले विभक्ति होगी षष्ठी, और षष्ठी के विकल्प में होगी पंचमी। ग्रामस्य निकटम, ग्राम के समीप, गहन वनम अस्ति, गहन वन है, तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः, वहां निवास करते हैं वे लुटेरे। तो पहले ग्रामस्य में षष्ठी है और ग्रामस्य के विकल्प में दूसरा उदाहरण बनेगा ग्रामात निकटम गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः। फिर आगे बढ़ते हैं। सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचती इति वाक्यम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। सीता देगची में भात पकाती है, यह वाक्य केन
इति वाक्य में यह वाक्य केन सूत्रेण सिद्ध्यति, किस सूत्र से सिद्ध होता है। सप्तम्य अधिकरणे यतस्य निर्धारणम अपादाने पंचमी और षष्ठी चानादरे। ये सप्तम्य अधिकरणे च इस सूत्र का उदाहरण है। पहले आधार संज्ञा होगी, उसके बाद में पहले अधिकरण संज्ञा होगी आधार की, और उसके बाद में सप्तम्य अधिकरणे च इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए इसके उदाहरण। आधारोधिकरणम, तो टुकड़े हैं। पहला कहता है आधार है, आधार कार्ड की बात नहीं है, ये कर्ता और कर्म के आधार की बात है। अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहा जाता है। आधार के 3 प्रकार हैं। पहला है औपश्लेषिक आधार, जहां निकट का संबंध होता है, ये पहला प्रकार है औपश्लेषिक आधार। दूसरा आधार का प्रकार है वैश्विक आधार, विषय से संबंधित। और तीसरा आधार का प्रकार है औपश्लेषिक, वैश्विक, और तीसरा प्रकार है अभिव्यापक, सभी में समान रूप से मौजूद। आधार के 3 प्रकार है और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। पहला प्रकार है औपश्लेषिक आधार, जब निकट का संबंध होता है तो औपश्लेषिक कर्ता और क्रिया में जब निकट का संबंध है उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। जैसे सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचती, सीता थाली में भात पकाती है। सीता थाली में भात पकाती है। भात का और पकाने का, भात का और थाली का निकट संबंध है, दोनों पास हैं, तो औपश्लेषिक आधार है। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है कटे आसते, चटाई पर बैठता है, बैठने का और चटाई का निकट का संबंध है, इसलिए दूसरा उदाहरण ये है कटे आस्ते। फिर आधार का दूसरा प्रकार है वैश्विक, विषय से संबंधित आधार, उसे कहा जाता है वैश्विक आधार। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। सबका अलग अलग विषय है, किसी की मोक्ष में इच्छा है, किसी की नहीं है। कोई संसार में आना नहीं चाहता वापस, कोई बार बार संसार के भोगने के लिए आना चाहता है। और तीसरा प्रकार है अभिव्यापक, सभी में समान रूप से जो मौजूद है उसे कहा जाता है अभिव्यापक। सर्वस्मिन, और दूसरा पढ़ते हैं तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। माजीपुरा में भी निकालोगे तो तिलों में तेल निकलेगा, मनोहरपुर में भी तेल है, छापरवाड़ा में भी और अमेरिका में भी। जो सब जगह समान रूप से व्याप्त है उसी को कहा जाता है अभिव्यापक। अब आगे बढ़िए, इससे संबंधित प्रश्न। सप्तम्य अधिकरण च और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। 2 टुकड़े कर लीजिए यहाँ से, यण संधि अलग होगी तो सप्तमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है। ये हिंदी माध्यम से जब टोंक 2013 में एग्जाम लगी थी उस समय पूछा गया प्रश्न है। 3 जिलों से टोंक, करौली और जयपुर। अधिकरण में विभक्ति है सप्तमी। आधार नास्ति यह आधार नहीं है। ये संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। गंगायाम घोष है, यह आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण नहीं है। बाकी 3 उदाहरण आधारोधिकरणम इस सूत्र के हैं। फिर आगे चलते हैं। तिलेषु तैलम में आधार है, तिलों में तेल है। और इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण पढ़ा जाता है सर्वस्मिन आत्मा, सभी में आत्मा। ये दोनों आधार में से अभिव्यापक आधार के उदाहरण हैं। तिलेषु तैलम में आधार है अभिव्यापक, सब जगह समान रूप से मौजूद है, तिलों में तेल। सर्वस्मिन आत्मा, सभी में समान रूप से सब जगह आत्मा मौजूद है। अभिव्यापक आधार के उदाहरण है औपश्लेषिक का भी हमने पढ़ा, सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचती। और वैश्विक का हमने पढ़ा मोक्षे इच्छा अस्ति। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकरणे अभिव्यापक से आधार से उदाहरणम वर्तते। अधिकरण कारक में अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया।
रामः कटयास्ते सर्वस्मिन् आत्मास्ते सत्सु तिष्ठत्सु असतंस तरंती और मोक्ष इच्छास्ते। अभिव्यापक आधार का अर्थ है जो सब जगह समान रूप से मौजूद हो। इसका उदाहरण है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। राम है कटे आस्ते, राम चटाई पर बैठता है। इन निकट का संबंध है। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है मोक्षेच्छास्ति और सत्सु तिष्ठसु असंतस तरंती। ये दोनों उदाहरण वैश्विक आधार के उदाहरण है। देखिए 10 साल में जो लेवल बदला, दो 2013 में पूछा गया अधिकरण कारक में विभक्ति है। सीधा और सरल प्रश्न, किसी भी प्रकार का झंझट नहीं। प्रश्न पूछा, उत्तर हमें बताना है। 2023 आते आते जब कंपटीशन का लेवल टफ हुआ तो उदाहरण दिए गए, उदाहरणों में से छांट के बताना है आधार का कौन सा प्रकार है, अभिव्यापक है, वैश्विक है या औपश्लेषिक है। इतना अंतर 10 साल में आया है। अंतर और भी बढ़ेगा क्योंकि हमारा लेवल भी पढ़ाई का भी बढ़ रहा है तो कंपटीशन का भी बढ़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम किस विभक्ति का सूत्र है? ये टोंक और करौली जिले से पूछा गया प्रश्न है। सप्तमी विभक्ति का ये सूत्र है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यहाँ दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, भावेन भाव और भावेन। भाव का यहाँ अर्थ है क्रिया, भाव शब्द का अर्थ है क्रिया, और भावेन ये तृतीया का एकवचन हो गया तो तृतीया विभक्ति का अर्थ साथ में और जुड़ जाएगा भाव के द्वारा या भाव से, भाव के द्वारा। अब भाव क्या है यहाँ? क्रिया, तो क्रिया के द्वारा या क्रिया से। ये दो शब्द समझने योग्य हैं, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी सूत्र हम समझते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। यस्य क्रियया जिस क्रिया के बाद में क्रिया अंतरम दूसरी क्रिया लक्ष्यते दिखाई देती है। एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया दिखाई देती है तो पहली क्रिया और उसके कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है, दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है। इसी का एक उदाहरण भी हम समझते हैं। सूर्य उदिते कमलानि विकसन्ति। सूर्य उदिते कमलानि विकसन्ति। देखिए हमने पढ़ा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ये सूत्र कहता है एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया यदि दिखाई देती है तो पहली क्रिया और उसके कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य उदिते, सूर्य उदिते उदय होने पर कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं, कमल विकसित होते हैं। पहली क्रिया है उदय होना, दूसरी क्रिया है विकसित होना। पहली क्रिया का कर्ता है सूर्य उदय हो रहा है, दूसरी का कर्ता है कमलानि। यस्य च भावेन भाव लक्षणम कहता है एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो, ये पहली क्रिया है और ये दूसरी क्रिया है। पहली क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हो रही है तो पहली क्रिया में सप्तमी, उदित शब्द में सप्तमी का एक वचन उदिते हो गया, उसके कर्ता में सप्तमी, सूर्य शब्द इसमें सप्तमी का एक वचन, इसमें सप्तमी हो गई, कर्ता में सप्तमी हो गई। अब देखिए फिर से कर्ता में विभक्ति को आगे बढ़ाइए। कर्ता में प्रधान है विभक्ति हमने पढ़ ली प्रथमा, कर्ता अप्रधान है विभक्ति हमने पढ़ी तृतीया, कृत प्रत्यय का योग है तो कर्तरि ही कर्मणो कर्ति। इस सूत्र के द्वारा कर्ता में विभक्ति है षष्ठी, और एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है तो पहली क्रिया और उसके कर्ता में यस्य च भावेन भाव लक्षणम के द्वारा विभक्ति है सप्तमी। भविष्य हो सकता है कंपटीशन का टफ हो, लेवल यहाँ तक भी आ जाए, हमसे ये भी पूछ लिया जाए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है या नहीं होती। तो 4 विभक्तियां हमने अभी तक पढ़ी हैं कर्ता में। अब आगे बढ़िए सूत्र के द्वारा।
यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत्यत्र भाव इत्यस्य अर्थ है अस्ति। यहाँ पर भाव इस शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर भाव शब्द का अर्थ है क्रिया। कारक में सूत्र पूछे गए, उनके उदाहरण पूछे गए, और जब लेवल टफ हुआ, ये 2015 में पूछा गया है। इस प्रश्न के आधार पे हमने पंचमी विभक्ति में देखे 2 प्रश्न पूछ लिए गए इसी पैटर्न के आधार पे, और यहाँ पूछा गया है। तो सूत्र में शब्दों के अर्थ भी पूछे जा रहे हैं, उनको भी हम ध्यान से पढ़े। यस्य च भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यतु, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, भावेन रहेगा यहाँ। यत्र एकस्यः क्रियाया अनंतरम अपरा क्रिया लक्ष्यते तत्र विभक्ति ही स्यात्, वहां विभक्ति है। देखिए जब 2023 आया तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम में जब शब्द पूछ लिया गया, उसका अर्थ पूछ लिया गया, उसके उदाहरण पूछ लिए गए, तो वृत्ति में से प्रश्न बना करके दिया गया। यत्र जहां एकस्य क्रियायाः अनंतरम, एक क्रिया के बाद अपरा क्रिया लक्ष्यते, अन्य क्रिया दिखाई देती है, तत्र विभक्ति ही स्यात्, वहां विभक्ति होती है। वहां सप्तमी विभक्ति होगी। इनमें होगी प्रथम संपन्न कर्ता में और प्रथम संपन्न क्रिया, दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम इति प्रसक्ति ही अत्राभवत्, इसकी प्रसक्ति यहाँ हुई है, या यह सूत्र निम्न में से किस उदाहरण में काम में आया है। गोसु कृष्णा बहुशिरा, यतस्य निर्धारणम का उदाहरण है ये। गच्छत्सु धावन शीघ्र है, ये भी यतस्य निर्धारणम का उदाहरण है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय का, वसंत ऋतु का समय प्राप्ते, आ जाने पर ये क्रिया है। काकह काकह, कौवा कौवा रहता है। पिकह पिकह, कोयल कोयल रहती है। कौवा और कोयल दोनों की पहचान वसंत ऋतु के आने पर होती है। पहली क्रिया है यहाँ पर प्राप्त, और इस क्रिया का कौन आता है, वसंत का समय आता है, ये करता है। दोनों में सप्तमी है। समय सप्तमी का एक वचन, प्राप्त शब्द सप्तमी का एक वचन। यस्य च भावेन भाव लक्षणम का उदाहरण है, क्योंकि 2 क्रिया में पहली क्रिया प्राप्त है इसलिए सप्तमी है। इसका कर्ता वसंत समय है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी है। सूक्ति को दूसरे प्रकार से समझिए। ये तो कह रहा है कि वसंत का समय आने पर कौवा कौवा रहता है और कोयल कोयल रह जाती है। उसी प्रकार जीवन में दुख का समय आने पर या कष्ट का समय आने पर सच्चा मित्र रहता है। स्वार्थी चिपकू मित्र, स्वार्थ या चिपकू मित्र छोड़ करके चला जाता है। वो जानता है कि हो सकता है कुछ उधार मांग ले, कुछ किताब उधार मांग ले, कुछ सुविधाएं उधार मांग ले, कुछ गाड़ी उधार मांग ले, तो वो कहाँ से देंगे, क्योंकि इसकी स्थिति खराब है। वो छोड़ के चल देता है। सच्चा मित्र उस दुख की घड़ी में भी अपने मित्र के साथ रहता है। कारक दृष्टिया शुद्धम वाक्यम अस्ति, कारक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ये कारक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इसी सूत्र का उदाहरण है ये यस्य च भावेन भाव लक्षणम। देखिए, मई आगते त्वम गमिष्यसि, मेरे आने पर तुम जाओगे। तो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनके बीच का करार है ये। जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम छोड़ करके नहीं जाओगे, दोनों साथ बैठ करके चाय पिएंगे। तो मई आगते त्वम गमिष्यसि, मेरे आने पर तुम जाओगे। पहली क्रिया आगते, ये प्रथम क्रिया है आने पर। दूसरी क्रिया है गमिष्यसि, ये द्वितीय क्रिया है। यहाँ एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हो रही है, तो पहली क्रिया में सप्तमी है, इसके कर्ता में सप्तमी है, दोनों में सप्तमी है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र का उदाहरण है ये। एक ही सूत्र और 7-8 प्रश्न, एक ही सूत्र से 7-8 प्रश्न। पूरा सूत्र बार बार पढ़ना है, सारे उदाहरण पढ़ने हैं, शब्द पढ़ने हैं, उसकी वृत्ति याद करनी है। यहाँ से चेक करना है कैसे प्रश्न आ गए। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति, अत्र सप्तमी विधायक सूत्रमस्ति, यहाँ सप्तमी विधायक सूत्र है। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति, 2 क्रियाएं हैं यहाँ पर।
सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं और पहले क्रिया और उसके कर्ता दोनों में सप्तमी है, तो इसलिए यह यस्य च भावेन भाव लक्षणम इस सूत्र का उदाहरण है। दूसरा पैटर्न काम में लीजिए जब उदाहरण याद नहीं होता। इसी प्रकार का एक उदाहरण अभी हमने पढ़ा, मयि आगते त्वम गमिष्यसि। यहाँ देखिए लगातार दोनों शब्दों में सप्तमी है, यहाँ लगातार दोनों शब्दों में सप्तमी है। और इससे पहले एक उदाहरण और पढ़ा इसका हमने, वसंत समये प्राप्त। इन दोनों में भी सप्तमी विभक्ति है। एक अंदाज, एक धारणा हम बना सकते हैं कि यदि लगातार दो शब्दों में सप्तमी विभक्ति आ रही है तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम इस सूत्र का उदाहरण है। ये उसी स्थिति में काम में लेना है जब कुछ नहीं आता, पूरी ही रिस्क लेनी है, अन्यथा नियम पढ़े, उनकी वृत्ति पढ़े, उदाहरण याद करें। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, न हस्तलिखित या दूसरे के द्वारा लिखे हुए नोट्स अपने काम में आ सकते हैं। सबकी बुद्धि अलग है। हस्तलिखित नोट्स किसी ने लिखे हैं वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत से तैयार करता है, लेकिन अपने द्वारा लिखित ही काम में लेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहता है। सबकी अलग अलग बुद्धि, अलग अलग राइटिंग और अलग अलग समझ और दिमाग का स्तर अलग। रुदति पितुः विदेशम गतः है। रुदति रोता हुआ छोड़ करके, पितुः पिता को, विदेशम गतः है विदेश चला गया। एक बालक को पिता ने खूब पढ़ाया, पेट काट काट करके पढ़ाया, जयपुर दिल्ली मुंबई यहाँ तक पढ़ाया। अब वो जब सर्विस लगा, पिता को देने का समय था, समाज और देश को देने का समय था, उनको छोड़ करके विदेश चला गया। तो रुदति रोते हुए पिता को, पिता रो रहा है तो वहां पर अनादर हो रहा है। पिता रो रहा है तो वहां पर पिता का अनादर हो रहा है। इसलिए एक उदाहरण इसके द्वारा याद रखना है, षष्ठी च अनादरे। उत्तर को अलग कीजिए, षष्ठी च अनादरे। च का यहाँ अर्थ है और क्या, और यानी सप्तमी विभक्ति। अनादर होने पर जिसका अनादर हो रहा है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। षष्ठी च अनादरे ये सूत्र कहता है, और अनादर होने पर और क्या, सप्तमी। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति जिसका अनादर हो रहा है उसमें होती है। अनादर रुदति पितुः विदेशम गतः, पिता को रोता हुआ छोड़ करके विदेश चला गया। तो ये रुदति यह शब्द सप्तमी एक वचन का उदाहरण है। रुदति राजनी, इसके बराबर तुलना करके देख लेंगे तो सप्तमी एक वचन। दूसरा जहां षष्ठी विभक्ति होगी तो दूसरा उदाहरण बनेगा रुदतः पितुः विदेशम गतः। पिता को रोता हुआ छोड़ करके विदेश चला गया। दोनों अलग अलग हो गए और इसको एक साथ लिखा जाता है उदाहरण को। तो यहाँ लिख लेंगे हम रुदति, जब संधि होगी तो ये बनेगा रुदतो, और यहाँ लिखा जाता है वा रुदति रुदतो वा पितुः विदेशम गतः। पिता को रोता हुआ छोड़ करके विदेश चला गया। अनादर होने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। फिर आगे बढ़िए, षष्ठी च अनादरे सूत्रे अस्मिन् च इत्यनेन कस्याः विभक्ते बोधो भवति। इसके द्वारा किस विभक्ति का बोध होता है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। षष्ठी च और अनादरे अभी हमने पढ़ा, तीन शब्द हैं षष्ठी से। षष्ठी विभक्ति अनादरे, इस शब्द का अर्थ है अनादर होने पर, अपमान होने पर या सम्मान नहीं होने पर, और च इसका अर्थ है सप्तमी विभक्ति। व्याकरण में जहां भी हम पढ़ते हैं च, उस च का अर्थ है और का अर्थ है इससे जो सूत्र पढ़ा गया उससे ठीक पहले जो सूत्र पढ़ा गया है उसका अर्थ इसमें और जोड़ा जाता है, इसलिए काम में आता है च। जैसे यहाँ पर षष्ठी च अनादरे, तीन टुकड़े हो गए।
तो षष्ठी और च का अर्थ इससे पीछे वाले सूत्र से जोड़ करके लिया जाता है सप्तमी, और फिर हो गया अनादर। गवाम गोसु व कृष्णा बहुशिरा, गायों में कृष्णा काली रंग की गाय, बहु अत्यधिक सिराहा दूध देने वाली होती है। अत्र कस्य सूत्र से प्रयोग है, यहाँ किस सूत्र का प्रयोग है? देखिए यतस्य निर्धारणम इस सूत्र का उदाहरण है, 3 टुकड़े हैं, यतः च निर्धारणम। यतः इस शब्द का अर्थ है जिससे, या हम कहेंगे समुदाय से। और निर्धारणम, निर्धारण 4 प्रकार से किया जाता है, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। जाति का अर्थ है मानव जाति, पशु जाति, ये जाति का अर्थ है। यदि किसी समुदाय से हम गुण, क्रिया, संज्ञा या जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा एक पदार्थ को अलग करते हैं, यदि किसी समुदाय से हम जाति के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा एक पदार्थ को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है निर्धारण करना। जैसे पूरे विद्यालय में सुबह प्रार्थना सभा हो रही है, हमने कहा जो विद्यालय गणवेश में नहीं है वो बालक खड़े हो जाओ, तो छात्र एक जाति हो गई, उन छात्र में से जो विद्यालय गणवेश में नहीं है वो छात्र एक समुदाय हो गया, जो विद्यालय गणवेश में नहीं है उनको हमने अलग कर लिया। 2 पदार्थ हो गए, जो विद्यालय गणवेश में नहीं है वो, और जो विद्यालय गणवेश में है वो। तो जो शेष रहे, बैठे रहे, वो रहे समुदाय, और जो अलग हो गया वो एक पदार्थ। सूत्र पे आइए, सूत्र कहता है समुदाय से जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा जब निर्धारण होता है तो शेष समुदाय में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। गवाम गोसु व कृष्णा बहुशिरा, अत्र कस्य सूत्र से प्रयोग है, यहाँ किस सूत्र का प्रयोग है? यतस्य निर्धारणम, निर्धारण के 4 प्रकार हैं, तो यहाँ कौन सा निर्धारण है? बहुशिरा, अत्यधिक दूध देने वाली होती है। दूध देना एक गुण है, इसलिए गुण के द्वारा निर्धारण है। फिर से लौटिए, गवाम गोसु व कृष्णा बहुशिरा, गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली होती है। गुण के द्वारा निर्धारण है, गाय एक समुदाय हो गया, इससे काली गायों को अलग कर लिया, निर्धारण हो गया। निर्धारण होने पर समुदाय में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होंगी। गवाम ये षष्ठी है, यहाँ पर बहुवचन है, गोसु ये सप्तमी का बहुवचन है। इसी प्रकार के और उदाहरण देखने को मिलेंगे। यतस्य निर्धारणम, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी 4 प्रकार से निर्धारण है। पहला जाति, फिर गुण, फिर क्रिया और संज्ञा नाम के द्वारा। समुदायादेकस्य पृथक्करणम निर्धारणम, समुदाय से एक को अलग करना, इसको निर्धारण कहा जाता है। यतः ततः षष्ठी सप्तम्यो स्तः, जहां वहां षष्ठी और सप्तमी होती है, अर्थात समुदाय में निर्धारण होने के बाद में जो समुदाय शेष रहेगा उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए, यतस्य निर्धारणम सूत्रे अस्मिन्, इस सूत्र में यतः इत्यनेन किम तात्पर्यम, यतः इससे क्या तात्पर्य है? समुदायात, समुदाय समाज समूह है। गुण क्रिया एवं संज्ञा द्वारा समुदाय से एक देश के निर्धारण पृथक्करण में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में सामवेद हूं मैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूं, 4 वेदों में मुझे सामवेद जानो। तो 4 वेद ये समुदाय हो गया, एक समूह हो गया, एक समाज हो गया। इसमें से निर्धारण किया गया सामवेद का, वेद में से सामवेद का निर्धारण किया गया। ये एक अलग पदार्थ हो गया।
इसको अलग किया गया, शेष रहा अपने पास में 4 वेद या वेद। वेद में से सामवेद को अलग किया गया तो शेष रहा अपने पास में वेद। ये समूह है। 2 पदार्थों में से एक को अलग करने पर जो समूह रहेगा उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। पहला बना वेदानाम सामवेदो अस्मि और दूसरा इसी का बनेगा वेदेषु सामवेदो अस्मि। अब हम पढ़ते हैं वेदानाम वेदेषु व सामवेदो अस्मि। इस सूत्र का उदाहरण है सप्तम्य अधिकरण। इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति होती है। सॉरी, यतस्य निर्धारणम, इस सूत्र का ये उदाहरण है क्योंकि इसके द्वारा यहाँ निर्धारण हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। कुशल निपुण साधु पटु प्रवीण दक्ष चतुरादि शब्दानाम प्रयोगे विभक्ति ही प्रयुज्यते। 3rd ग्रेड 2023 सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुशल निपुण प्रवीण पंडितस्य योगे सप्तमी कुशल निपुण प्रवीण पंडित चतुर कुशल दक्ष पटु, इन शब्दों के कारण सप्तमी विभक्ति है। साधु कृष्णो मात्रे साधु मातुलाय, रेखांकित यह उचित पद प्रयोग है। रेखांकित में उचित पद का प्रयोग होगा। इनके लिए एक सूत्र हम पढ़ते हैं साधवे साधु प्रयोगे च। साधवे साधु प्रयोगे च। अलग कीजिए साधु और असाधु। इन शब्दों का प्रयोग होने पर, साधु और असाधु इन शब्दों का प्रयोग होने पर जिससे साधुता या असाधुता प्रकट की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग हो जिससे असाधुता या साधुता, साधुता का अर्थ है सज्जनता या असज्जनता दिखाई जाती है, प्रकट की जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। साधु सज्जन है, कृष्णो कृष्ण मात्रे, माता में मातृ शब्द का ये अशुद्ध रूप है, इसका बनेगा मातृ। साधु मातुलाय, साधु शब्द के कारण मातुलाय, इसमें विभक्ति होगी सप्तमी। ये चतुर्थी एक वचन, सप्तमी एक वचन मातुले। मात्रे शब्द यहाँ गलत है, इसका सही शुद्ध रूप है मातृ। फिर आगे बढ़ते हैं। लक्षणेत भूताख्यानाम भाग वीप्सासु प्रति प्रियनवः इति सूत्रेण भवति, इस सूत्र के द्वारा होती है कर्म परवर्चनीय संज्ञा। तृतीया विभक्ति का सूत्र है कर्तरीकरणीयोस्, तृतीया कर्म संज्ञा का सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। उक्त संज्ञा नहीं होती, उक्त कर्ता हो सकता है, प्रधान कर्ता हो सकता है या प्रधान कर्म हो सकता है। इसके आधार पे हम उत्तर निकाल सकते हैं कि कर्म परवर्चनीय संज्ञा का उदाहरण है। संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है ये। इसके और उदाहरण ये सूत्र है लक्षणेत भूताख्यानाम भाग वीप्सासु प्रति प्रियनवः। लक्षणे इत्थं भूताख्याने भागे वीप्सायां च विषाय भूतायां प्रति परि अनु इत्येते कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा भवन्ति। लक्षण का उदाहरण है, फिर इत्थं भूताख्यान का उदाहरण है, फिर भाग का और वीप्सा इनका उदाहरण है। एषु वाक्येषु कारक दृष्टिया अशुद्धम वाक्यमस्ति, इन वाक्यों में कारक की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। रुष्यति माता पुत्राय, रूठती है माता पुत्र के लिए, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है, इस सूत्र का उदाहरण है। पापीनम न धनम दधात, ये उदाहरण है कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम, जिसके लिए दिया जाता है ठीक प्रकार से दिया जाता है, उसमें चतुर्थी होनी चाहिए। पापीनम शब्द यह शुद्ध है, ये चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। 12 वर्षई व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षों में व्याकरण सुनी है। काल अपवर्गे तृतीय, इस सूत्र का उदाहरण है फल प्राप्ति होगी, 12 वर्षों में उसने व्याकरण पढ़ ली। एक वो समय था जब 12 वर्ष में व्याकरण पूरी होती थी, एक ये समय है जब कुछ अच्छे विद्यार्थी साल भर में पूरा व्याकरण को याद करके कंपटीशन में प्रथम श्रेणी कॉलेज व्याख्याता बन जाते हैं। न में सौदते अपूप है, मेरे लिए स्वादिष्ट नहीं है, अपूपे है पुए। रुच्यार्था नाम प्रियमाण है, इस सूत्र का ये उदाहरण है। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुतः, नीचे लिखे गए युग्मों में उचित तालिका का चुनाव कीजिए। अभितय परितय समयानिक सहा प्रतियोगे भी द्वितीय है।
ये नांग विकार है, तृतीया है। रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, चतुर्थी है। और भीतरार्थानाम भय हेतु, ये पंचमी का उदाहरण है। फिर देखिए, निम्नलिखित सूत्र सह तेषाम उदाहरणम सुमेलियत, जो पैटर्न 2018 में काम में आया उस पैटर्न के आधार पे 2023 में पूछा गया। जनी कर्तु प्रकृति ही, जन धातु से याद रखिए जायन्ते जहां बनेगा, ये जायन्ते इसका उदाहरण है। भू है, प्रभव है, भू धातु से याद रखिए हिमोतो गंगा प्रभवती। देखिए दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग हैं। इस सूत्र में ही इसका अर्थ और पहचान है। जन धातु होगी जायन्ते, तो जनी कर्तु प्रकृति का उदाहरण है। भू है, प्रभव है, भू धातु होगी प्रभवती, इसमें मिल गई तो हेमवतो गंगा प्रभवती, भू है प्रभव का उदाहरण है। अब देखिए, भीतरार्थानाम भय हेतु, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में भय के हेतु की पंचमी अपादान संज्ञा तो चौरात त्रायते अपादाने पंचमी, इसका उदाहरण है ग्रामात आयाति। यहां भी ध्यान देने योग्य बात है, अपादाने पंचमी इन दोनों में ही काम करता है। अपादाने पंचमी ये चौरात त्रायते में भी काम करता है और ग्रामात आयाति, इन दोनों में ही ये सूत्र काम करता है। लेकिन अपादाने पंचमी इस सूत्र के नीचे मुख्य उदाहरण पढ़ा गया है ग्रामात आयाति, इसलिए अपादाने पंचमी। और भीतरार्थानाम भय हेतु इस सूत्र में अपादान संज्ञा होकर के या इस सूत्र के ठीक नीचे पढ़ा गया है चौरात त्रायते। फिर एतेषु सुमेलनम कृत्वा सम्यक विकल्पम चिन्वन्तु, इनमें सुमेल करके उचित मिलान करके ठीक विकल्प का चयन कीजिए। हरि ही वैकुंठम शेते, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। यदि यहाँ पर धातु शेते इसके पहले अधि उपसर्ग होता तो वैकुंठे में द्वितीय होती, लेकिन ये सही उदाहरण है। हरि ही वैकुंठ में शयन करते हैं, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। आधारोधिकरणम, शयन का आधार वैकुंठ है यहाँ पर, तो आधारोधिकरणम। प्रोसम कुटिला नदी, एक कोस तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है। काला धवनोर अत्यंत संयोगी, इस सूत्र का उदाहरण है। सज्जनाय पर निंदा न सौदते, रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, इसका उदाहरण है। स शिशु सिंगात त्रायते, वह शिशु सिंह, उस शिशु को सिंह से रक्षा की जाती है। भीतरार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र का उदाहरण है। कारक प्रकरण पूरा है। किसी भी प्रकार की तैयारी अपनी है। यहां कारक प्रकरण में हमने देखा कुछ सूत्रों में उन शब्दों के अर्थ पूछे गए हैं, कुछ शब्दों में, कुछ सूत्रों में या कुछ उदाहरणों में पहचान हमें सीखनी है। बाकी कारक के जितने भी प्रश्न है बिल्कुल सरल है। जो कक्षा 11 और 12 में पढ़ाए जाते हैं वो ही लेवल है, उनसे ऊपर कोई भी लेवल नहीं है। कुछ अपवाद यदि हम छोड़ते हैं तो व्याकरण का अभ्यास 11-12 से प्रारंभ करें, ऊपर के लेवल तक हम पढ़ते जाए। 11 और 12 में जितना ठीक पढ़ा होगा उतनी ही समस्याएं आगे जाकर के कम रहती हैं। आप सबके सुझाव और अधिक सरल बनाने के लिए, ठीक बनाने के लिए या किस प्रकार की गुंजाइश इसमें है, उसके लिए आप इन नंबर पर दे सकते हैं 9928946539 पर। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।